अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी रमजान स्पेशल बहुत ही मजे की एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी। अफ्तारी के टाइम पर जब आप इस ड्रिंक का एक गिलास लेंगे तो पूरे दिन की थकावट और वीकनेस जो है वो मिनटों में दूर हो जाएगी, क्योंकि इस ड्रिंक को बनाने के लिए हम बहुत ही हेल्दी चीजों का यूज करने वाले हैं और साथ ही साथ इस गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा ठंडक भी मिलेगी। तो आपने वीडियो का एंड तक लाजमी देखना, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी को। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैन। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 से 2 गिलास के करीब पानी, और पानी को यहाँ मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर लूंगी साबूदाना, ये हाफ कप के करीब है। साबूदाना हमारे जॉइंट्स और हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और दिन भर की फास्टिंग के बाद ये हमें क्विक एनर्जी भी देता है और दिन भर के जिस्म की थकान को भी दूर कर देता है। अब आपने इसको 20 से 25 मिनट के लिए उस वक्त तक पका लेना है जब तक कि इसके व्हाइट मोतीनुमा दाने ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। 10 से 12 मिनट के बाद आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि इसके जो व्हाइट दाने हैं वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं पके हैं। अगर हमने इनको ठीक से नहीं पकाया तो हमारे दांतों में मुंह में चिपकेंगे, इसलिए हमें इनको बिल्कुल ठीक से पकाना होगा जब तक कि इनका कलर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे इनको पकाते हुए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और इनका व्हाइट जो मोतीनुमा दाना था वो मुकम्मल तौर पर पक चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको छान लेते हैं। इसके अंदर ये जो लेस पैदा हुई है हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका दाना चाहिए, इसलिए हम इसको छान रहे हैं। आपने इसी तरीके से इसको छान लेना और इसके बाद इसके ऊपर से हम ठंडा पानी भी गुजार लेंगे। ठंडा पानी गुजारने से ये होगा कि इसके दाने आपस में चिपकेंगे भी नहीं और इसका जो ये लेस है वो सारा का सारा नीचे निकल आएगा। तो आपने इसी तरीके से सारा साबूदाना निकाल के अलग से एक बॉल में निकाल के रख लेना है। अब दूसरी तरफ इस ड्रिंक को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी जेली। जेली को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप के करीब पानी, बट आपने पानी जो पैकेट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है उसके हिसाब से लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पैकेट जेली का। आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी फ्लेवर की जेली ले सकते हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जेली का यूज कर रही हूँ। अब आपने इसको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है और फ्लेम भी आपने बहुत ज्यादा हाई नहीं रखनी और साथ में चम्मच भी चलाते रहना है। अब आपने कोई भी मोल्ड ले लेना है जिसमें आपने जेली को सेट करना हो और इसे रूम टेम्परेचर पर आप 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दें, या फिर आप चाहें तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने ले लिया यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब तुख मलंगा। ये कूलिंग इफेक्ट देता है और बॉडी को काफी ठंडा भी रखता है। इसको भी आपने अच्छे से साफ करके 10 से 15 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। अब दूसरी तरफ मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून भर के खसखस। इसको भी आपने सही से साफ करके लेना है, इसमें काफी मट्टी होती है। इसके भी काफी हेल्थ बेनिफिट्स हैं और जिस्मानी कमजोरी में भी बहुत फायदेमंद होती है। आपने इसे भी भिगो के रख लेना है। लास्ट में हमें चाहिए होंगे थोड़े से बादाम। इनको भी मैंने 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। तो सारी प्रिपरेशंस हमने कर ली है। अब बना लेते हैं मजेदार सी ड्रिंक। मैंने ले लिया है यहाँ पर तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध, और इस दूध को आपने अच्छे से उबाल लेना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 अदद के करीब छोटी इलायची। आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। साथ में अब इसके हम शामिल कर लेंगे चीनी 3/4 कप। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। चीनी ऐड करने के बाद हम इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मजीद पका लेंगे ताकि चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए और दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो जब तक 3 से 4 मिनट के लिए पकता है हम बादाम और खसखस का एक पेस्ट बना लेते हैं। बादामों को छीलकर हम ऐड कर लेंगे ब्लेंडर में। साथ ही में आपने खसखस को भी धोकर ऐड कर देना है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक स्मूथ सा मिक्सचर हमारा तैयार हो जाए। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लेंड करने के बाद इसकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। अब इस मिक्सचर को आपने ऐड कर देना उबलते हुए दूध के अंदर, और इसको ऐड करने के बाद आपने इसको कम से कम 2 से 3 मिनट पकाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना। 2 से 3 मिनट के बाद आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ और इसे रूम टेम्परेचर पर हम ठंडा कर लेंगे। जेली जो है हमारी सेट हो चुकी है, इसको भी हम क्यूब्स में कट कर लेंगे और आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको छोटे क्यूब्स में या बड़े क्यूब्स में कट कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने इसको निकाल लेना है ताकि ये टूटे नहीं। दूध को रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद मैं इसको ऐड कर रही हूँ एक बॉल में। साथ ही में हम इसके शामिल कर लेंगे ये साबूदाना जिसे मैंने अलग से बॉल में निकाल के रख लिया था। ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है तो आपने चम्मच की मदद से या फिर विस्कर की मदद से इसको अच्छे से विस्क कर लेना है, और विस्क करने से चंद सेकंड्स में ही अलहदा हो जाता है। अब इसमें हम शामिल कर लेंगे 5 से 6 टेबल स्पून के करीब रूह अफ़ज़ा या फिर जामी श्री, जो भी शरबत हो आपके पास। नेक्स्ट इसमें जाएगा तुख मलंगा जिसे हमने पानी में भिगो दिया था। जेली जिसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया था वो भी शामिल कर लेते हैं। अब आपने इन सबको अच्छा सा मिक्स दे देना है और इसके बाद आपने इसको फ्रिज में रखकर अच्छे से ठंडा करके फिर सर्व करना है। इस एनर्जी ड्रिंक को आप सहरी में भी ले सकते हैं। इससे पूरे दिन आपको रोजे की हालत में भरपूर एनर्जी मिलेगी और कम से कम 4 से 5 घंटों के लिए आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो स्पेशली ये रोजेदारों के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती ड्रिंक है। बाहर की अनहेल्थी ड्रिंक से 1000 गुना बेहतर है ये ड्रिंक। घर की बनी हुई है। बच्चों को, बड़ों को, अपने फैमिली मेंबर्स को सभी बना कर दीजिए। इंशाल्लाह उन सबको भी ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
फिर मिलूंगी एक और आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।